अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तक़वे वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह हर तंगी में उनके लिए रास्ता कुशादा कर देता है और उनको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। यहाँ दो पॉइंट गौर करने वाले हैं, एक है तक़वे वाले और दूसरे है बेहिसाब रिज़्क़। अब हम लोग जो है, एक तो रिज़्क़ पे हम आते हैं, जैसे मेरी अक्सर जो मजलिसें होती है उसमें भी, और वैसे पर्सनल भी लोग मुझे रिज़्क़ से मुताल्लिक़ सवालात करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी, ईमेल भी बहुत सारे लोगों के हैं, और ऐसी इनफिरादी मुलाकात भी हो गई तो बहुत सारे लोगों की अक्सर शिकायत यही रहती है कि मैं रिज़्क़ के एतबार से बहुत परेशान हूँ। अभी मेरी 2 रोज़ पहले भी हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी। बड़ी दुकान है माशाल्लाह, बड़े बाज़ार और मार्केट में बैठे हुए हैं, बोले मैं भी रिज़्क़ के एतबार से परेशान हूँ। आज जो है ना, हम इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुरान की इस आयत की रोशनी में 2 चीज़ें हैं, एक तो तक़वे वाला है और दूसरा बेहिसाब रोज़ी है। इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, आपस में दोनों का क्या जोड़ है, इसका हम आज जो है पूरा खुलासा करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ ये पूरी बात को आप पूरे ध्यान से तवज्जो के साथ में सुनोगे और इस पे अमल करोगे, आपको क़यामत तक भी कभी रोज़ी की तंगी नहीं होगी। अल्लाह आपके लिए रोज़ी के दरवाज़े कुशादा कर देगा, और वो मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और तजुर्बों की बुनियाद पे भी आखिर में समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं तक़वा क्या है। अब हम लोग बचपन से बयानों में सुनते हैं, तफासिर में सुनते हैं, तालीम में सुनते हैं, शराब पीना ये हराम है, सूअर का गोश्त खाना ये हराम है, नाजायज़ है, सूद खाना हराम है, नाजायज़ है। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बातें हैं, हम इस पे अमल भी करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी हलाल चीज़ों को लोगों ने इस शुबे में छोड़ दिए कि भाई इसके अंदर खिंजीर की चर्बी होती है। बहुत से बिस्किट लोग नहीं खाते हैं, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, हालांकि उसमें होती नहीं है, लेकिन एहतियात बरतते हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ शराब से भी मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, लोगों ने इसलिए छोड़ दिए, बोले इसमें भी थोड़ी बहुत अल्कोहल की मिक़दार होती होगी। यहाँ तक कि परफ्यूम वग़ैरह इस्तेमाल करने में भी लोग अक्सर मसाइल पूछते रहते हैं कि भाई ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो ये क्यों है? ये सिर्फ़ तक़वे इसलिए है क्योंकि उनका ये तक़वा है, और ये तक़वे की एक अलामत है, निशानी है। माशाअल्लाह वो अल्लाह से डर रहे हैं कि कहीं शराब जो है, अल्कोहल हमारे कपड़ों पे ना आ जाए और फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। आगे सूद, तो अक्सर लोग हमारे फाउंडेशन के अकाउंट में भी बहुत सारे लोग जो है पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो रेफरेंस में लिखते हैं हराम पैसा, मतलब सूद का पैसा, नाजायज़ पैसा, और लिखते हैं उसमें ये बैंक का सूद है, इंटरेस्ट है। तो हम वो पैसे को भी अलग रखते हैं और फिर हम उसके मद में उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग बैंक में अकाउंट ही इसलिए नहीं खोलते हैं कि वो आज भी बैंक में अकाउंट ओपन करने को नाजायज़ समझते हैं कि भाई उसमें सूदी लेन देन वगैरह होता है। एहतियाती तौर पे ऐसे बहुत सारे मामलात हैं कि बहुत से लोग, और ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हम बचपन से इस पे बयान सुन रहे हैं। सूद खाना हराम है, शराब पीना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है। इनके हुर्मत का बयान हम बचपन से अपने घरों में भी अपने बड़ों से सुनते हैं, हमको यही तालीम दी जाती है, तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ों से बचे हुए हैं। लेकिन तक़वे की और भी दूसरी किस्में हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा बेएहतियाती बरतते हैं, हम उसको तक़वा ही नहीं समझते हैं। अब मैं आपको उसकी 2-4 मिसालें दूँगा। एक साहब जिनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट के ऊपर वो जॉब करते हैं, लेकिन जिस मकान में वो रहते हैं वो उनका अपना ख़ुद का मकान है, ज़ाती मकान है, मगर कंपनी से हर महीने 15,000 रुपये रेंट के हिसाब से वो पैसे लेते हैं और वो उसको जायज़ समझते हैं, हलाल समझते हैं, हालांकि ये हराम है।
प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ, सूअर खाने पे उन्होंने तकरीर सुने कि सूअर खाना हराम है, शराब पे तकरीर सुने, लेकिन कभी इस पे बयान ही नहीं सुने ना कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और वहाँ से झूठ बोलकर आप रेंट ले रहे हो घर का, अपने ही घर के ऊपर, और उसमें भी आपने जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं रेंटल एग्रीमेंट के। ये तो डबल हराम हो गया कि आप जो है एक तो हराम की कमाई खा रहे हो, ऊपर से आपने जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो धोखा दे रहे हो आप। और अल्लाह के नबी की हदीस है, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। फिर आपकी बातें बेमतलब है, आपके जुब्बे की लंबाई किसी काम की नहीं है वो। फिर आपका दूसरी चीज़ों में खाली तक़वे पे अहमियत देना। जैसे मैं आपको एक मिसाल, मैं एक मरतबा जो है हम लोग चाय पी रहे थे एक होटल के अंदर। अब जब चाय पीना हो गई, हमारे साथ में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई साहब भी थे, टीचर साहब। मैं आगे बढ़ा काउंटर पे पैसे देने के लिए, फ़ौरन उन्होंने मुझे रोक दिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मत दीजिए, बोले मैं पैसे देता हूँ। मैं बोला भाई क्यों मैं ना दूँ? बोले नहीं नहीं यार, वो जो इमामों की और मदरसे में पढ़ाने वालों की जो तनख्वाह होती है ना, तो वो सब लोगों से चंदा जमा करके जो है उससे उनको तनख्वाह दी जाती है, तो वो मुझे जो है ज़रा थोड़ा सा कराहियत महसूस होती है उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है, आपको उसमें कराहियत महसूस होती है। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया, मैं बोला आज अब जो फुलानी जगह पे मास्टर साहब आपका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस बैंक का जो मैनेजर है वो मेरा मुसल्ली है। और वो ख़ुद मुझे एक दिन बता रहा था कि बोले मुफ्ती साहब बहुत सारे हमारे ईमान वाले भी लोन के लिए आते हैं, तो मैंने उनको अप्रूवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसने मिसाल दे के मुझे बताया, जैसे बोले अपने वो फुलाने मास्टर साहब, वो ख़ुद मेरे पास में जो है पूरी फ़ाइल लेकर आए थे। उसने मेरे से मसला पूछा, उसने आपकी गीबत नहीं बयान किया और ना ही मैंने उनकी गीबत सुना, लेकिन ऐसा बताया उसने। तो मुझे याद है, मैं बोला जो आपको एक इमाम साहब की चाय पिलाने पे कराहियत इसलिए हो रही है कि उनकी तनख्वाह चंदे से आती है, लेकिन आप तो सूद की कमाई खा रहे हो। आपने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन खड़ा करके रखा हुआ है, वो तो सूद का है। वो उस पर आपको जो रेंट और किराया वगैरह भी आगे चलकर मिलेगा, वो सूद की कमाई है, वो जायज़ है आपके लिए। और हमारी चाय नाजायज़ है, क्योंकि हमको तनख्वाह जो मिलती है या जो हदिया मस्जिद से मिलता है वो चंदा जमा करके दिया जाता है, इसलिए। तो ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है हमारा कि एक इंसान वो दूसरे हराम को हराम नहीं समझ रहा है। जो खुला हुआ हराम है कि आप धोखा दे रहे हो, आपने डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए वो नाजायज़ है, उसको वो हराम नहीं समझ रहा है, क्योंकि उस पर तकरीर नहीं सुना ना, उसने बयान ही नहीं सुना। इसी तरह से बीवी बच्चे माशाल्लाह घर में आफियत से है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अपना एक रिश्तेदार जो है वो डॉक्टर है और अपनी पहचानत वाला एक डॉक्टर है, उससे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर लिए। उससे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर लिए और वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पे अपने कंपनी से, जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से, या इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके वहाँ से जो है पूरा उनका मेडिकल का बिल ले रहे हैं। इसको हराम नहीं समझते। हाँ, इमाम साहब की चाय, क्योंकि इमाम साहब ने जो चाय पिलाए थे वो तो बेचारों को चंदा करके तनख्वाह दी गई थी, उसमें कराहियत महसूस कर रहे हैं। वाह वाह, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। उसमें कराहियत महसूस हो रही है और इसमें आपको ये हराम है। और मैं आपको मुसलमान डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसी रिपोर्टें दिए हैं। आप देखो मेरे चैनल पे बाज़ाब्ता वीडियो है उसके ऊपर, जो न्यूज़ में मराठी न्यूज़ चैनलों पे ABP माझा, जी न्यूज़, उसके अलावा हमारे बड़े चैनलों पे भी वो खबरें आई हुई है कि बम्बई के अंदर 2 अभी डॉक्टरों को पकड़े थे जो डुप्लीकेट, यानी पूरा रैकेट चल रहा था उनका इस तरीके से कि बुढ़े बाडों के नाम पे जो है लाइफ इंश्योरेंस निकालते थे और उसके बाद ये डॉक्टर्स जो है, मुसलमान डॉक्टर हमारे बेचारे माशाल्लाह, जो सर्टिफिकेट बना के देते थे उनको, बाज़ाब्ता काय का सर्टिफिकेट देते थे, मर गया बोल के बुढ़ा, और बुढ़ा जिंदा है अपने घर में, उसके मौत का जो है सर्टिफिकेट देते थे और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें क्लेम करते थे। अब वो क्लेम का जो पैसा आता था, इनकी पूरी टीम थी जो आपस में बांट के लेते थे। ऐसा उन्होंने कुछ 11 करोड़ या ऐसा कुछ 16 करोड़ रुपये का ऐसा पूरा क्या पूरा उनका इतना उन्होंने जो है ये किए। तो कंपनी के जब ये समझ में आया
कि भाई बार बार जो है यही डॉक्टरों के जो ये है सर्टिफिकेट कैसे आ रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट। तब उन्होंने जो है एक जांच कमेटी बिठाए और फिर उसके बाद में उन्होंने उनके टीमों को कामों में लगाए और फिर पूरी तरह से अच्छी तरह से जब उन्होंने इंक्वायरी और तहकीकात किए तो पता चला कि भाई जिन बुड्ढों के नाम पे ये लोग इंश्योरेंस का पैसा खा रहे हैं, बुड्ढे जिंदा है, माशाल्लाह नमाज़ों को जा रहे हैं, आ रहे हैं और माशाल्लाह जो है सारे अमल हो रहे हैं उनके, क्योंकि उसको फ़र्ज समझे ना भाई उन्होंने, मगर इसको हराम नहीं समझे और वो डॉक्टर लोगों ने भी। और हम जो है खुश होते हैं, हमारी कौम का माशाल्लाह एक आधा नौजवान मेडिकल को नंबर लग गया, डॉक्टर बन गया, हम उसका सत्कार करते हैं। ऐसे ही हम तो अभी वो शुरू करने वाले थे, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप, कि जो हमारी मुसलमान कौम की लड़कियां आला तालीम हासिल करना चाहती है उनको फाउंडेशन से स्कॉलरशिप दी जाए। एक साहब खड़े हुए हैं, बोले मैं 10 लाख रुपये सालाना का ताउन करूँगा। मैंने रोक दिया उनको, अभी नहीं। मैं बोला जब वक्त आएगा, जब देखेंगे तो कौम जो है ना इस तरीके से चंदा करके, ताउन करके, मदद करके कोई डॉक्टर बन रहा है तो खुश होते हैं। और ये कारनामे अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर साहब, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट डेथ के, और इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा उठा के पूरी दुकान चला रहे थे वो। और वो खाली वो ही नहीं, इसी तरह से जो है औरंगाबाद शहर का भी मैंने अभी एक ख़बर पढ़ा, वहाँ पे भी ऐसी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बांट रहे थे और वो मुसलमान ही थे उसके अंदर भी डॉक्टर। अफसोस होता है मोहतरम दोस्तों, इसका रीज़न पता है आपको क्या है? इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को हराम समझना। सूअर का गोश्त खाओ, नहीं भाई वो हराम है, बिस्किट नहीं खा रहे उसकी वजह से, उसको हराम समझ लिए हमने। लेकिन वहीं पे धोखा देने को हराम नहीं समझे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने को हराम नहीं समझे, कंपनी से जो है पैसा उठा के खाने को हराम नहीं समझे। जोरू बच्चे खैर आफियत से है, हम खुद उनको ज़बरदस्ती बीमार कर रहे हैं अपने घरों के अंदर, उसको हम हराम नहीं समझ रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से या ऐसे हराम को हराम नहीं समझते हैं, अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अक्सर जो है मैं कॉल सेंटर वगैरह में कुछ काम के लिए फ़ोन करता हूँ। जैसे अभी मेरा एक शागिर्द है, वो ख़ुद कॉल सेंटर में जॉब करता है, यहाँ मेरे पास में बैठा हुआ था, तो उसके सामने ही जो है मैंने एक कॉल सेंटर में जो है बैंक स्टेटमेंट के लिए फ़ोन किया और जिन जनाब ने वो फ़ोन उठाए अपने, उन्होंने जो है नाम जो है माशाल्लाह ईमान वाला नाम बताए। तो मैं उनसे बात कर रहा था, बात करते करते ही उनका फ़ोन उन्होंने म्यूट पे रख दिए। तो म्यूट पे रखने के बाद में मैं 5 मिनट तक वेट करता रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। 10 मिनट हो गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और उसके बाद में जो है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, फ़ोन कंटिन्यू चल रहा है। तो शागिर्द जो हमारा, वो खुद ऑलरेडी एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, उसने मुझे बताया मुफ्ती साहब आजकल क्या है, वर्क फ्रॉम होम हो चुका है बोले अक्सर कंपनियों का। अब ये जो जनाब है, होता ये है बोले कॉल सेंटर के अंदर कि जैसे ही आपका कोई एक कॉल कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है रेस्ट के लिए। जैसे ही आपके 2 मिनट कंप्लीट हो गए, फ़ौरन आपको अगला कॉल रिसीव करना पड़ता है। अगर आपने नहीं रिसीव करे तो पीछे आपका मैनेजर बैठा हुआ होता है, वो फिर आपका नाम लेके पुकारता है कि भाई कॉल रिसीव करो बोल के। अब इस वजह से जब आपका कॉल जो है ना वो म्यूट पे है, तो कंपनी को तो ये शो हो रहा है कि बंदा ऑलरेडी एक कॉल पे है, उसका कॉल इंगेज है, और उसी टाइम पे वो घर में बैठे बैठे अपने दूसरे काम कर रहा है। वो अपने बच्चे की जो है धुला रहा है और उसको दूध पिला रहा है, और वो जो है अपने घर में ही बाकी काम में लगा हुआ है, माशाल्लाह टीवी पे सीरियल देख रहा है, सब उसका घर में काम चल रहा होगा। उतनी ही देर के अंदर जो है सब उसके पूरी कार्रवाई हो रही होगी मुकम्मल उसकी आपके 15 मिनट के अंदर। तो एक्चुअल में उसने आपको म्यूट पे रखा, तो कंपनी को ये शो हो रहा है कि वो आदमी इंगेज है, किसी से बात कर रहा है, हालांकि वो इंगेज नहीं है, सारे उसके काम हो रहे हैं। अब और आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपका कॉल जो है फ़ौरन आपको जवाब देगा या वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये है धोखे की एक नई किस्म। अब ये नए तरीक़े से धोखा दिया जा रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसको हराम नहीं समझे हमने, इसको हराम कहाँ समझे हमने, इसको हमने ये समझे चलो कंपनी को लगाओ चूना बोले, मैनेजर को तो लग रहा अपन इंगेज है, और बेचारा सामने वाला बंदा वो बैठे हुआ है इंतज़ार करते हुए, ये अब बात करेगा तब बात करेगा, वो बात करने को तैयार नहीं है। वो अपने 15 मिनट में सब कर रहा है, उसको लग रहा है हालांकि वो कमाई उसके लिए हराम है, नाजायज़ है, वो उसको नाजायज़ नहीं समझ रहा है।
अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। इसलिए मैंने जो शुरू में कुरान की आयत पढ़ा, रोज़ी में बरकत क्यों नहीं, बरकत इन्हीं वजूहात से। मैंने वो उस दिन भी यही जवाब दिया। मैंने कहा तुमको नींबू हरी मिर्ची की ज़रूरत नहीं है, नहीं नारियलों की ज़रूरत है। अगर मैंने तुमको एक नारियल की बजाय पूरा नारियलों का जो झाड़ रहता ना, उसको एक एक इसको 50-50 नारियल लटके हुए रहते, अगर मैंने वो पूरे इस पर भी पढ़ के दिया कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो मैंने खुद तुम्हारी दुकान में से गड्ढा खोद के नारियल का पूरा झाड़ लगा दिया ना, तो भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। बल्कि फ़ायदा उस वक्त होगा जब तुम अपने कारोबार में, अपने मुआमलात में, अपनी तिजारत में अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा चेक करो। सुकून मिलेगा, सुकून तुमको, बरकत मिलेगी। जैसे मैं आपको अभी मैंने आखिरी में मैंने कहा था मैं मेरी मिसाल दूंगा। मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपको पता है मैं अपने बारे में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। चलो आप लोग इतने सालों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से बेफिक्र किया हुआ है वो है रोज़ी, वो है रिज़्क़। जिसके लिए दुनिया परेशान है, जिसके लिए दुनिया को वजीफ़ों की ज़रूरत है, नींबू हरी मिर्ची नारियल तावीज़ सबकी ज़रूरत है। लेकिन वो एक चीज़ ऐसी है, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बेफिक्र किया हुआ है उस लाइन से, बेफिक्र, मुझे एक पैसे की भी उसकी फ़िक्र नहीं है। मेरे इनकम के रिसोर्सेस अल्लाह ने ऐसे है हलाल जायज़, मैं रात में सो भी रहा हूँ तो रिसोर्सेस चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्यों है? अच्छा, मैं आपको सिर्फ मेरी अकेले की बात नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह ने मेरी औलादों का भी। आजकल लोग औलाद के एतबार से भी परेशान होते हैं, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि मेरी अपनी औलाद की जॉब से लगाने का मसला तो दूर, उनको अल्लाह ने 30-30 और 35-35 लोगों को जॉब से लगाने का ज़रिया बनाया। आप देखो ना, उनका वीडियो भी है मेरे चैनल के ऊपर, जो मेरे बेटों ने ही जो आपको जॉब कैसे मिलेगी, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, फ्रीलांस आपने कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ये उनका ही वीडियो है, वो सब उसके अंदर उन्होंने सिखाया हुआ है। तो वो लोग अपनी लाइन के अंदर अल्लाह ने ख़ुद उनको ऐसा बनाया बेफिक्र, यानी मैं बता रहा हूँ हर एतबार से, रोज़ी के एतबार से खुसूसन। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं, पैसों के लेन देन और मामलात में मैं इतना ज़्यादा एहतियात बरतता हूं कि भाई किसी के 5 रुपये भी अपने ऊपर रहे तो वो अपन ने देना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं एक गाड़े से रोज़ाना पपई लेता हूं, मुझे 2 किलो पपई रोज़ाना लगती है, तो कभी उसके 5 रुपये रह जाते हैं, उसका बेटा वगैरह कोई बैठा हुआ है, वह वज़न में कम ज़्यादा है, तो मैं ख़ास तौर पे जो है ना, कभी मेरे पास में चिल्लर जमा हो गई तो इसके अंदर डाल के रखता हूँ चिल्लर, कि वो मुझे जो है ऐसे टाइम पे काम आ सके। 5 रुपये भी अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये इसमें मैं इतनी ज़्यादा एहतियात बरतता हूँ। और इसी तरह से ये फाउंडेशन का ऑफिस है, लेकिन हम बिजली का बिल मैं मेरे जेब से देता हूँ क्योंकि मैं मेरे भी काम करता हूँ। अब वही बिजली के बिल में अगर फाउंडेशन के भी काम हो रहे हैं तो उसका मुझे सवाब मिलेगा। ऐसे ही इसका इंटरनेट है, वो इंटरनेट के पैसे भी हमने अपने जेब से दिए हुए हैं ताकि वो जो इंटरनेट है फाउंडेशन का काम उसमें फ्री में हो, और बाकी हमारे अपने जो काम हैं वो तो चलते ही रहते हैं। अगर वो फाउंडेशन का रहता तो हम अगर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो इस्तेमाल होने ही वाला है, मोबाइल में भी लैपटॉप के अंदर भी, लेकिन हमको नहीं करना है। इसलिए पहले अपना लो और अपने इस पे फाउंडेशन का काम फ्री करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो इतना जो है ना अल्लाह ने रोज़ी के दरवाज़े मेरे लिए, मैं तुम्हारे सामने बैठे हुआ हूँ, जो मुझे बेफिक्र किया हुआ है। सबसे ज़्यादा मुझे बेफिक्री अगर किसी लाइन की है तो वह है रिज़्क़ और रोज़ी के लाइन की बेफिक्री, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो ये एहतियात जब आप बरतते हो, यहाँ तक कि मेरे अपने फ़र्जंदान भी कभी समझो वो वर्क फ्रॉम होम है उनका और वो यहाँ ऑफिस में आके बैठे हैं, तो मैं सिर्फ बैठने के उनसे 500 रुपये महीना लेता हूँ। हालांकि वो बैठे समझो महीने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे, मुझे 500 रुपये महीना चाहिए। 500 रुपये महीना सिर्फ बैठने के। हालांकि इंटरनेट मेरा खुद का है, लाइट हमारी अपनी है, उसका बिजली का बिल हम भर रहे हैं, लेकिन बैठने के भी 500 रुपये हम फाउंडेशन को देना पड़ेंगे। और उसके अलावा भी वो अपनी तरफ से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े फ़र्जन ने तो हमारे पूरी एक पेंशन की ज़िम्मेदारी ली हुई है कि भाई 2000 रुपये मैं दूंगा, एक पेंशन वो उन्होंने खुद ज़िम्मेदारी ली है। छोटे को भी मैंने ज़िम्मेदारी दिया हूँ कि कम से कम 1000 रुपया ऐसे भी अगर तुम नहीं भी बैठे तो भी तुमने देना चाहिए फाउंडेशन को, क्योंकि तुम्हारे माल का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च होना चाहिए।
तो कैसा है मोहतरम दोस्तों, जब आप ऐसे एहतियात बरतते हो ना ये तमाम चीज़ों में, तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद रोज़ी के दरवाज़े खोलते हैं। ये लैपटॉप मेरा ख़ुद का है, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ फाउंडेशन के काम से। कंप्यूटर मेरा ख़ुद का है, लेकिन हमने वो दिया हुआ है भाई, हमारे मुफ्ती साहब बैठते हैं तो वो उसके ऊपर फाउंडेशन के मसाइल वगैरह के हवाले तलाश करे। हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये जो है हमारे एक दोस्त ने फाउंडेशन को हदिया दिया हुआ है। ये जो माउस है और ये जो कीबोर्ड है, ये अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन का है। तो मैं आपको ये सारे डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ, आपको भी रोज़ी में बरकत चाहिए। जैसे मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैं इतना बेफिक्री की अल्लाह ने उस लाइन से, और मैं जो है जो एक और लाइन है रोज़ी कमाने की, उस लाइन में अल्लाह ताला ने ऐसा हमारा हाथ बिठाया हुआ है, हमको जितना निकालना है हम उसमें से जो है लोटा भर के निकाल लेते हैं। लोटा चाहिए, गिलास चाहिए, हंडा चाहिए, मटका चाहिए, कितना चाहिए आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। तो मैं जो आपको ऐसा बोल रहा हूँ वो सिर्फ इसी बुनियाद और इसी बेस पर कि कुरान की ये जो आयत है जो शुरू में मैंने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये जो आयत है, ये जो मैंने अभी पढ़ा हूँ, इस आयत का अगर आपको यानी जो फरमाया तक़वा इख्तियार करो, हर तंगी में अल्लाह रास्ते पैदा करेगा और रोज़ी बेहिसाब देगा, तुम सोच भी नहीं सकते। ला यहतसिब, आखिरी में जो जुमला, बेहिसाब रोज़ी अल्लाह आपको अता फरमाएंगे, ज़हनी तौर पे आप मुतमईन होंगे। तो ये जो डांडिया मारना है ये हमने बंद करना चाहिए, डांडी मारना। हाँ, ये अगर बंद कर देंगे ना, इंशाअल्लाह खुद ब खुद रोज़ी के दरवाजे खुलेंगे। नो नींबू, नो हरी मिर्ची, नो नारियल का झाड़, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं आपको। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको हर मामले में तक़वे वाला बनाए, कंपनी की टाइमिंग के मामले में, इसी तरह से जो है जो रेंट के पैसे हम ले रहे हैं उसके मामले में, और दूसरे और बहुत सारे मामलात में। ये भी जो है ना, ये तक़वे के ख़िलाफ़ है। ये हमने शराब पीने को, सूद खाने को और सूअर खाने को जैसे हराम समझा है, इसको भी हम हराम समझे। 1 रुपया भी हमारे कमाई के अंदर हराम का नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखो रोज़ी आपके कदमों में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।